बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 15 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 16 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम किसी फंक्शन का जो इन्वर्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। एक्सरसाइज 1.2 जो आपकी है, इस एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो किसी फंक्शन का बेटा इन्वर्स किस तरीके से मालूम करते हैं, यहाँ पर ये चंद एक ये 3 स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आपने इन 3 स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे मालूम करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने दिए हुए फंक्शन को y लेट कर लेना है। तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये f दूसरी तरफ जाकर एफ इनवर्स बन जाएगा, इधर x रह जाएगा तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब उसके बाद सोल्व दी गिवन इक्वेशन फॉर x। अब आपका जो दिया हुआ गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपने x के लिए सॉल्व करना है, यानी वहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। एक तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई ना, x इधर आ गया तो एफ इनवर्स y हो गया। एक दिए हुए क्वेश्चन को जब आप y लेट करके चलेंगे वहाँ से भी आप x निकालेंगे। अभी आप देखेंगे कैसे करना है। फिर तीसरे स्टेप में आपने ये करना है कि यह जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आई है और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बनी है, जहाँ से आपने यहाँ से भी x निकाला है और यहाँ से भी x निकाला है, इन दोनों x की वैल्यूज़ को आप इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन को शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जी, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f, दिए हुए रियल वैल्यूड फंक्शन f के लिए डिफाइंड बिलो आपने ये 2 चीज़ें मालूम करनी है और तीसरी चीज़ वेरिफिकेशन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं। हर पार्ट में एक तो पहली चीज़ आपने मालूम करनी है एफ इनवर्स एक्स, सेकेंड आपने मालूम करना है एफ इनवर्स की वैल्यू -1 के ऊपर, और तीसरी चीज़ है वेरीफिकेशन। जहाँ तक लॉन्ग पार्ट का ताल्लुक है, लॉन्ग पार्ट अगर इस क्वेश्चन में से आता है तो बेटा फिर उसमें आपने वेरिफिकेशन भी करनी होती है, एफ इनवर्स तो निकालना ही निकालना, ठीक है। समटाइम बी पार्ट उसमें नहीं होता, ठीक है। एक ये कहता है कि आप उसका इनवर्स मालूम करें और वेरीफाई करें, और अगर वो सिर्फ इसका शॉर्ट क्वेश्चन कहता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको एफ इनवर्स एक्स कहेगा, ठीक है। तो अब आपने किस तरीके से इस फंक्शन का इनवर्स मालूम करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 में आपने हमेशा ये करना है कि लेट कर लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से आपके पास x इधर रह जाएगा, f को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो f इनवर्स y जो है x के बराबर आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह दूँगा, ठीक है। अब आपने जो कि एफ ऑफ एक्स का नाम y रखा है, दिस इम्प्लाइज y यहाँ से इक्वल लिखा जा सकता है -2x + 8 के इक्वल। देखें आपने एफ ऑफ एक्स का नाम क्या रखा है y, तो यहाँ पर मैंने y लिख दिया तो y किस इक्वल आ गया -2x + 8 के। अब आपने जो स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि दिए हुए क्वेश्चन को भी आपने x के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा x के लिए सॉल्व करें। ये -2x है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये +2x हो जाएगा। y को आप दूसरी इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा 8 - y। अब x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से बेटा आ जाएगी 8 - y/2। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब 1 और 2 को इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2 बाय इक्वेटिंग 1 और 2, ये आपका तीसरा स्टेप है, बाय इक्वेटिंग 1 और 2। 1 और 2 को इक्वेट कर लें। 1 आपके पास है एफ इनवर्स y और 2 आपके पास है 8 - y/2। ये आपका फंक्शन का इन्वर्स निकल आया है। अब सिर्फ इसमें आपने ये करना है कि ये वेरिएबल है y, आपको चाहिए था एफ इनवर्स x, ठीक है। तो जस्ट आप वेरिएबल को यहाँ पर बदल देंगे, रिप्लेस y बाय x, y को x से बदल दें तो आपके पास एफ इनवर्स x का बेटा आंसर आ जाएगा 8 - x/2। ये आपका पहला पार्ट जो है एफ इनवर्स x a जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक होगी बात। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में आपने एफ इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी है -1 के ऊपर, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, बी पार्ट के लिए इसमें पुट कर देना है x की जगह -1 को एफ इनवर्स x में। देखें आपने एफ इनवर्स -1 मालूम करना है, यानी कि एफ इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी है -1 के ऊपर, तो आपने x की जगह -1 पुट कर दें किसमें, एफ इनवर्स x में।
तो वी हैव ये बेटा हमारे पास फंक्शन एफ इनवर्स एक्स है। यहाँ पर हमने एफ इनवर्स -1 की कीमत मालूम करनी है। तो एक्स की जगह मैंने बताया कि आपने -1 पुट कर देना, ये आ जाएगा। एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 9/2। ये आपका चीज़ कंप्लीट हो गई जी। नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी वेरिफिकेशन। अब हमने रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन क्या है, यहाँ से ही आपका लॉन्ग पार्ट जो है ना वो शुरू होता है। मेन चीज़ जो है आपकी, अभी तक जितना आपने किया वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है। तो वेरिफिकेशन जब आपने करनी होती है तो वेरिफिकेशन में दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। एक तो ये है इस तरह है कि आप एफ़ को अप्लाई कर देते हैं एफ़ इनवर्स एक्स के ऊपर, या एफ़ इनवर्स को एफ़ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो आपका एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसको मालूम कर लेते हैं, एफ़ ऑफ एफ़ इनवर्स एक्स को, ये चीज़ हम मालूम करते हैं जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, आप एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करें तो पुट एफ़ इनवर्स एक्स इक्वल टू 8 - x/2, इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा इस तरह, एफ़ ऑफ एफ़ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी एफ़ ऑफ, इस ब्रैकेट में एफ़ इनवर्स एक्स की ब्रैकेट में क्या पुट करना है आपने, 8 - x/2। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर अभी तक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लें, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से आपको बता के आया हूँ। खैर अगर नहीं भी देखा तो फिर भी आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी। अब एफ़ की ब्रैकेट में क्या है, एफ़ की ब्रैकेट में है 8 - x/2। तो आपने यहाँ पर लफ्ज़ लिखना है रिप्लेस, ये लाइन लिखनी है आपने, रिप्लेस x बाय 8 - x/2 इन एफ ऑफ एक्स। अपने दिए हुए फंक्शन में x की जगह 8 - x/2 को बदल देने से वी हैव, तो आपको क्या मिलेगा। अब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स था -2x + 8। देखें जी यहाँ पर f की ब्रैकेट में x है, अब यहाँ पर f की ब्रैकेट में है 8 - x/2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह ये वाली ब्रैकेट बनाने के लिए 8 - x/2 को लिख देना है। जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 8 - x/2 को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो याद आएगा -2 टाइम 8 - x/2, आगे क्या लिखा है +8। यहाँ पर देखें पहले लिखा -2, तो मैंने लिखा -2। ठीक है, उसके बाद लिखा x की जगह क्या लिखना है 8 - x/2। ये क्यों 8 - x/2 लिखना है, यहाँ पर f की जो ब्रैकेट में है उसको लिखना है आपने x की जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा -8 - x + 8। यहाँ पर आप इसकी ये ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा -8 + x + 8। माइनस का 8 और प्लस का 8 कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा x। और यही आपने प्रूफ करना था कि इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। अब आप इस साइड को सोल्व करेंगे तो अब भी आंसर x के बराबर ही आना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपने जनाब सोल्व करना है एफ़ इनवर्स एफ़ ऑफ एक्स को। अब एफ़ इनवर्स की ब्रैकेट में कौन है, एफ़ ऑफ एक्स है, तो आपने एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। पुट एफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ़ ऑफ एक्स क्या है -2x + 8 इन एफ़ इनवर्स एक्स वी हैव। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पर है एफ़ इनवर्स, एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है -2x + 8। अब आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आपने किया था, ये बाहर था f, तो f की ब्रैकेट में 8 - x आया था। यहाँ पर बाहर है एफ़ इनवर्स, तो एफ़ इनवर्स की ब्रैकेट में क्या है -2x + 8। तो आप यहाँ लाइन लिखेंगे पहले, रिप्लेस x बाय -2x + 8 इन एफ़ इनवर्स x। एफ़ इनवर्स x की जो वैल्यू है वहाँ पर x की जगह -2x + 8 लिखने से, तो एफ़ इनवर्स x ये पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसमें पहले क्या लिखा है 8 आ गया, माइनस आगे क्या लिखा है x, तो x की जगह क्या लिखना है आपने -2x + 8। क्यों लिखना है x की जगह, ये आप देखो ना एफ़ इनवर्स की ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। जब आपने एफ़ इनवर्स की ब्रैकेट में था -1, तो आपने x की जगह क्या पुट किया था -1। जब एफ़ इनवर्स की ब्रैकेट में है -2x + 8, तो अब आप जो ब्रैकेट में होगा वही x की जगह बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ब्रैकेट में है -2x + 8, तो यहाँ पर x की जगह आपने -2x + 8 लिख दिया, ओवर 2 आ गया। 8 ब्रैकेट ओपन कर दें, 8 + 2x -8 ओवर 2, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 रह जाएगा, और 2x/2 का आंसर क्या आ जाएगा x। हेंस
आपने जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो आ गई आपके पास एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का आंसर किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ये आपने प्रूफ करना था। सिमिलरली अब इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नहीं बेटा, सेकंड पार्ट इसका कुछ इस तरह है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x क्यूब प्लस 7 के। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि फ़ंक्शन का इन्वर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आपने लेट कर लेना है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से f को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स y। ठीक होगी बात ये, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह दूँगा। अब उसके बाद आपने चूँकि एफ ऑफ एक्स का नाम रखा है y, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगा y इक्वल टू, इसकी जगह y लिख दिया ना, एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर आपने क्या लिख दिया y, तो इक्वल किसके आ गया 3x क्यूब प्लस 7। अब मैंने बताया था दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि अब जो क्वेश्चन ये बनी है आपकी, इसको भी आपने x के लिए सोल्व करना है। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 7 पहले प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा 3x क्यूब। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 5 माइनस 7 ओवर 3। अब दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब आप इक्वेट करेंगे 1 और 2 को बाय इक्वेटिंग 1 और 2। 1 और 2 को इक्वेट कर लें, वही हैव, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करेंगे तो f इनवर्स y इक्वल आ जाएगा y माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1/3। अब चूँकि ये f इनवर्स y है, हमने मालूम करना है f इनवर्स x, तो जस्ट सिर्फ वेरिएबल को बदल दें बाय चेंजिंग वेरिएबल या रिप्लेस y बाय x, y को x से बदल दें तो आपके पास फंक्शन का जो इन्वर्स आ जाएगा f इनवर्स x, वो आ जाएगा जी x माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट। ठीक है जी, ये आपका बेटा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपने इसका बी पार्ट कंप्लीट करना है और बी पार्ट में आपने एफ़ इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी है -1 के ऊपर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें ये एफ़ इनवर्स एक्स है, यहाँ पर एफ़ इनवर्स -1 है। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे एक्स की जगह -1। रिप्लेस का लफ्ज़ लिख लें या सीधा लिख लें, पुट एक्स इज़ इक्वल टू -1 इन एफ इनवर्स एक्स। फंक्शन में एफ इनवर्स एक्स में एक्स की जगह -1 पुट करने से याद आएगा एफ इनवर्स -1 इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 3 होल पावर 1/3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 ओवर 3 की पावर 1/3। ये आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट अब इसके जो लास्ट पार्ट है वो है जी यहाँ पर वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई करना रिज़ल्ट को। ले बेटा नेक्स्ट अब आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन में आपने ये करना है कि एफ़ को अगर एफ़ इनवर्स पर अप्लाई कर दें या एफ़ इनवर्स को एफ़ पर अप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आपके पास सिर्फ एक्स आना चाहिए। तो पहले यहाँ पर हम एफ़ को एफ़ इनवर्स एक्स पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है वो मैं पुट कर दूँगा। तो एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये मेरे पास पड़ी है एक्स माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट। ये मैंने पुट कर दिया इस एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू को। बाहर एफ़ है तो बाहर एफ़ लिख दिया और यहाँ पर मैं बता दूंगा चूँकि यहाँ पर एफ़ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3 है। तो वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। ठीक है, अब अगला काम आपने ये करना है कि रिप्लेस कर देना है एक्स को एक्स माइनस 7 ओवर 3 की पावर 1/3 से इन एफ ऑफ एक्स में। क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर एफ़ की ब्रैकेट में जो भी चीज़ आई है आपने उस चीज़ को एक्स से बदल देना है, किस में, इन एफ ऑफ एक्स में। फिर दोबारा गौर से सुने, यहाँ पर एफ़ की ब्रैकेट में जो सी भी चीज़ आई है उसको आपने एक्स से बदल देना है, इन एफ ऑफ एक्स। इन एफ ऑफ एक्स का मतलब बाहर एफ़ है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। सही है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें पहले क्या लिखा हुआ है 3 लिखा है, आगे क्या लिखा है एक्स। तो एक्स की जगह मैंने क्या लिखना है, एक्स माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट। लेकिन इस क्यूब रूट के इस एक्स के ऊपर क्यूब भी है तो ये आ गया यहाँ पर बाहर क्यूब, आगे क्या है +7। ठीक होगी बात ये।
अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 7/3 प्लस 7, ये 3 और 3 कट जाएंगे तो बाकी रह गया x माइनस 7 प्लस 7, ये 7 और 7 कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा x। तो यही आपने प्रूफ करना था कि पहले आंसर x का आता है। अब आपने नेक्स्ट इसको दूसरी साइड कंसीडर करें, f इनवर्स f ऑफ x। यहाँ पर f ऑफ x की मैं वैल्यू को इस्तेमाल करूँगा और f ऑफ x की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, ये है 3x³ प्लस 7, 3x³ प्लस 7। और यहाँ पर मैं बता दूंगा जी f ऑफ x जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है और वो है 3x³ प्लस 7। अब जिस तरह आपने ऊपर लफ्ज़ लिखा है ना, रिप्लेस x बाई, ये लाइन लिखी है, यहाँ पर भी आप यही लाइन लिखेंगे, रिप्लेस x बाय 3x³ प्लस 7 इन f इनवर्स x। अपने फंक्शन f इनवर्स x में x की जगह 3x³ प्लस 7 को बदलने से, तो किस में बदलना है, f इनवर्स में। f इनवर्स में क्या बदलना है, x को इससे बदलना है। तो f इनवर्स x क्या निकला हुआ है, f इनवर्स x ये निकला हुआ है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर ये x आ गया, पहले क्या लिखा है इसमें x, तो x की जगह क्या बदलना है, 3x³ प्लस 7, आगे क्या है माइनस 7। नेक्स्ट बेटा ये 7 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आपका 3x³ 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x³ और बाहर ये क्यूब रूट, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा आपके पास x। तो यही आपने वेरीफाई करना था कि दोनों सूरतों में इसका आंसर जो है वो x के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए जनाब, इसका थर्ड पार्ट आपके पास है f ऑफ x बराबर है माइनस x प्लस 9 का क्यूब है। सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं कि हमने f ऑफ x को y के इक्वल ऐड कर लेना है। यहाँ से f दूसरी तरफ आ जाएगा तो x आ जाएगा f इनवर्स y के इक्वल, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब बिल्कुल पहले वाले पार्ट्स की तरह आपने f ऑफ x को चूँकि y का नाम दिया है तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस x प्लस 9 का क्यूब, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्यूब को ख़त्म करना पड़ेगा। और क्यूब कैसे ख़त्म होगा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से। जब आप क्यूब रूट ले लेंगे इधर तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस 9 का क्यूब, ये क्यूब रूट ले लिया, ये आ गया y की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस x प्लस 9। ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने x निकालना है, माइनस x है दूसरी तरफ लेके चल जाएंगे, ये x उधर आके प्लस हो जाएगा और y³ रूट को आप इस तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा x। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। 1 और 2 को क्वेट कर लेंगे, क्वेटिंग 1 and 2 वी हैव, ये सारी चीज़ आ जाएगी आपके पास f इनवर्स y के इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3। अब यहाँ से आपने जो कि f इनवर्स x निकालना है तो y को x से बदल देंगे, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने b पार्ट में f इनवर्स -1 की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह -1 को किस में पुट करेंगे, f इनवर्स x में, इन f इनवर्स x वी हैव, ये आ जाएगा जी f इनवर्स -1 इक्वल टू 9 माइनस 1 की पावर 1/3। -1 का क्यूब रूट क्या होता है, -1 होता है, ये 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपके पास। सी पार्ट में आपने वेरिफिकेशन करनी है f ऑफ f इनवर्स x और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल है x के, ये आपने प्रूफ करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, f ऑफ f इनवर्स x को। अब यहाँ पर f इनवर्स x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स x की वैल्यू ये निकाली है आपने 9 माइनस x की पावर 1/3। इस वैल्यू को अब f की ब्रैकेट में क्या है, 9 माइनस x की पावर 1/3 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय 9 माइनस x की पावर 1/3 इन f ऑफ x। तो ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, इसमें आपने x की जगह 9 माइनस x की पावर 1/3 लिखनी है। तो
आपके पास एफ इनवर्स एक्स का जो आंसर बनेगा, एक्स की जगह 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 लिखनी है आपने, यानी ये चीज़ सारी 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, आगे क्या लिखा हुआ +9 और होल पावर बाहर कितनी है 3 है। ये अंदर ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे, आ जाएगा -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9, ये 9 और -9 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 1/3 आ जाएगी और बाहर क्या है क्यूब है, क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा एक्स। तो यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब आपने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास -x + 9 की पावर 3। अब आपने क्या करना है, रिप्लेस x बाय -x + 9 की पावर 3 इन एफ इनवर्स x। अपने फंक्शन एफ इनवर्स x में x की जगह -x + 9 का क्यूब जो है वो पुट कर देंगे आप। तो हमारा फंक्शन एफ इनवर्स x ये निकला ना, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। इस x में यहाँ पर x की जगह ये सारी चीज़ आपने पुट करनी है। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स x। एफ इनवर्स x की पहली वैल्यू है 9, x की जगह ये सारी ब्रैकेट आपने पुट करनी है, -x + 9 की पावर 3। अब इस x के ऊपर क्या है, क्यूब रूट है, ये क्यूब और ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा आपके पास, बाकी क्या रह जाएगा 9 माइनस एक्स + 9, ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें, 9 + x -9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x। हैंस वेरीफाई द रिजल्ट, यही आपने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफ़ी मरतबा बोर्ड में आ चुका है एज अ लॉन्ग पार्ट के तौर पर। नहीं जी, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, ए पार्ट यानी इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करने के लिए पहला वही स्टेप है कि आपने लेट कर लेना है y को एफ ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ से f को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, एफ इनवर्स y x आ जाएगा एफ इनवर्स y के बराबर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब इस एफ ऑफ एक्स को चूँकि आपने y लेट किया हुआ है, ये आ जाएगा लेट y = 2x + 1/x - 1। अब इसको आपने x के लिए सॉल्व करना है। तो x - 1 डिवाइड हो रहा है, नीचे उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा y × x - 1 = 2x + 1। इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, xy - y = 2x + 1। अब यहाँ पर x वाली चीज़ को इधर आप लें, xy - 2x = y + 1। y को दूसरी तरफ ले गया, 2x को उठा के इधर ले आया। अब इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकालेंगे, ये रह जाएगा y - 2 = y + 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y + 1/y - 2। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब 1 और 2 को आप इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो आपके पास एफ इनवर्स y जो है वो आ जाएगा y + 1/y - 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट अब आपने एफ इनवर्स x मालूम करना है, तो y को x की जगह x के साथ बदल देंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपका एफ इनवर्स x आ जाएगा x + 1/x - 2। नेक्स्ट बेटा बी पार्ट में आपने क्या करना है, एफ इनवर्स -1 की वैल्यू मालूम करनी है। पुट कर देंगे x की जगह -1 को किस में, एफ इनवर्स x में। तो ये आपका एफ इनवर्स है, इसमें आप x की जगह यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, इधर भी -1 पुट कर दें, -1 + 1/-1 - 2। यहाँ पर भी -1 आपने पुट कर दिया, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कर दिया। ऊपर बन जाएगा 0, नीचे आ जाएगा -3, आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आपने करनी है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में आपने जो चीज़ निकालनी है पहली है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और आंसर आना चाहिए एक्स के इक्वल। ये आपने प्रूफ करना है। लें जी,
इसको हम सोल्व करते हैं पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को। यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आई है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। अब जो एफ की ब्रैकेट में आया है आप जानते हैं इसको हमने एक्स से रिप्लेस करना है। रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इन एफ ऑफ एक्स। अपने फंक्शन में आप x की जगह x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 को रिप्लेस कर दें। तो हमारा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स में किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स इक्वल था जी 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 के। ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। इस फंक्शन में जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 लिखना है। क्या लिखना है? x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम x। x की जगह क्या लिखना है आपने? x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। आगे क्या है? प्लस 1। नीचे क्या है? x है। x की जगह क्या लिखना है? x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। आगे क्या है? माइनस 1। ले बेटा यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लें। इस 2 को पहले आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। ये इस तरह आ जाएगा। आगे आ गया ये प्लस 1 ओवर, अब नीचे आपके पास है जी x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप ऊपर एलसीएम लें, ये आ जाएगा जी 2x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3x ओवर एक्स माइनस 2 ओवर नीचे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बन जाएगा 3 ओवर x माइनस 2। एक्स माइनस 2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ये रह जाएगा 3x ओवर 3 डैट इज़ इक्वल टू x। ये आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब आपने कंसीडर करना है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स को। इसकी वैल्यू निकालनी और ये भी x के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स की पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये पड़ा हुआ है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 के बराबर है। अब नेक्स्ट आप जानते हैं कि आपने रिप्लेस करना है x को 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 से। इसमें रिप्लेस करना है, बाहर कौन सा फंक्शन है? एफ इनवर्स, इन एफ इनवर्स। ठीक है, तो आपका एफ इनवर्स एक्स में ये, अब आपका एफ इनवर्स एक्स क्या है? ये पड़ा हुआ है, ये आपका एफ इनवर्स एक्स है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। इस फंक्शन में आपने एक जहाँ पर x है वहाँ पर ये सारी चीज़ लिखनी है 2x प्लस 1, यानी जो इसकी ब्रैकेट में है। तो ये चीज़ आपके पास इस तरह आ जाएगी। पहले x है तो x की जगह क्या लिखना है? 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। आगे क्या है? प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिया। नीचे क्या है? फिर x है तो x की जगह क्या लिखना है? 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। आगे क्या है? माइनस 2। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर आप ले लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या निकल आएगा? एक्स माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। और नीचे आपके पास दोबारा ये फिर एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 1 माइनस 2 टाइम एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x ओवर एक्स माइनस 1। नीचे यहाँ पर 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x ओवर, यहाँ से 2x से कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3 आ गया। आंसर क्या बच गया? x। और यही आपने वेरीफाई करना था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का आंसर या एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स का आंसर दोनों सूरतों में x के बराबर है। तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका रह गया है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरा ये लेक्चर बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।